अगर मेहनत करने से पैसा मिलता ना मेरे भाई, तो आज सबसे ज़्यादा अमीर मजदूर होता। लेकिन पैसा किसके पास है? पैसा उनके पास है जो अपना खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ धंधा कर रहे हैं। बोला जाए तो जो बिजनेसमैन है उसी के पास बहुत सारा पैसा है। हम में से बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा धूप में, गर्मी में, बरसात में मेहनत करते हैं। तो भी में लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं होता है। हम लोग, चाहे हम में से बहुत सारे लोग अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। इस बिजनेस को अगर आप लोग करते हो तो इस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अपने घर की स्थिति को सुधार सकते हो, गरीबी को दूर भगा सकते हो। मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग, मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ उसमें चारों बिजनेस को करो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बिना स्किप करके वीडियो को पूरा देखो। चौथा बिजनेस ज़बरदस्त होने वाला है, तो चौथा बिजनेस को ज़रूर देख के जाना और बिना स्किप करके वीडियो को देखना। और एक टारगेट कर लो, एक लक्ष्य बना लो। एक लक्ष्य बना लो कि चारों बिजनेस में से किसी एक बिजनेस को करना है करके। यूट्यूब में चाहे मेरे चैनल में आप लोगों को एक से एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग किसी एक बिजनेस में टारगेट नहीं करोगे, किसी एक बिजनेस को करने के लिए लक्ष्य नहीं बनाओगे, आप किसी भी बिजनेस को नहीं कर पाओगे। 10 ठो बिजनेस देखोगे, लगेगा कि यह सारा बिजनेस को करें, तो सारा बिजनेस को तो नहीं कर सकते हो ना। इसलिए किसी ना किसी एक बिजनेस को टारगेट करो कि हमें ये बिजनेस करना है, मैं ये बिजनेस को कर सकता हूँ। अब आप लोग ये भी बोलोगे कि यार तुम तो खुद छोटे हो, तुम्हें क्या पता है बिजनेस के बारे में, तुम क्या जानते हो बिजनेस के बारे में। अब कुछ लोग तो स्किप कर करके देखेंगे, स्किप करके वही लोग देखेंगे या फिर वही लोग देखते हैं जिसे अपने लाइफ में कुछ नहीं करना है। बस वो इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहा है कि उसे टाइम पास करना है, इस वीडियो को देख करके उसे कुछ नहीं सीखना है। और लोग यह भी कमेंट करते हैं कि पहले तुम करो तो जाने। इतना आसान नहीं है एक बिजनेस को स्टार्ट करना। बिजनेस करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। हाँ मेरे भाई, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जितना मेहनत तुम अपने बिजनेस में जितना मेहनत करोगे, तुम उतना ही ज़्यादा आगे लेकर के जाओगे अपने बिजनेस को। और वही चीज़ तुम अपने नौकरी में करोगे तो आप कितना भी मेहनत करो, तुम कितना भी मेहनत करो, तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगा। तुमको उतना ही सैलरी मिलेगा जितना तुम्हारा मंथली सैलरी रखा गया है। इसलिए अपना खुद का स्टार्टअप करो, अपना खुद का बिजनेस करो। तो चलिए बात करते हैं इन चारों बिजनेस के बारे में। तो पहला बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। तो पहला बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। मेरे भाई, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर कोई उपयोग करता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, रात दिन, सुबह हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, हमेशा इसका उपयोग होता है, हर कोई इसका उपयोग करता है। इस बिजनेस को आप गांव में रहकर, चाहे आप शहर में हैं तो शहर में भी रहकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मंडी, जहाँ थोक में सब्जी सब बिकता है, बड़ा मार्केट लगता है सब्जी का मंडी, जिसमें होलसेल रेट में सब्जी सब मिलता है, वहाँ से सब्जी लेकर के आपको आ जाना है। उसके बाद अगर आप गांव में हैं तो चौक चौराहा या फिर हो सके तो आप मार्केट के दिन में मार्केट में जा कर के सब्जी को बेच के ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो शहरी क्षेत्र में देखते हैं कि
डेली मार्केट लगता है रोज दिन। तो आप बड़ा मंडी से लेकर के आप डेली का मार्केट में आप रोजाना बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस है, चलिए दूसरा बात करते हैं। दूसरा है साइबर कैफे का बिजनेस। साइबर कैफे कैफे का बिजनेस। तो दूसरा है साइबर कैफे का बिजनेस। आज ऐसा ऑनलाइन का टाइम हो गया है कि कोई भी फॉर्म सब है। आज हर फॉर्म जो भी वैकेंसी निकलता है या फिर कुछ भी कागजी काम होता है, हर चीज़ का ऑनलाइन काम होता है। साइबर कैफे में हर कोई जा कर के ऑनलाइन कराता है या फिर फॉर्म अप्लाई करता है। जो कुछ भी काम होता है साइबर कैफे से होता है। ऑफलाइन का काम आजकल लगभग ना के बराबर होता है। बाई चांस कभी कभार ऑफलाइन का काम होता है। साइबर कैफे में आप फोटो कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, लेमिनेशन सबका काम होता है। ऐसे भी बहुत सारे काम होता है साइबर कैफे में। अगर आप ब्लॉक के आसपास में या फिर हो सके तो कॉलेज के बाहर या फिर आप ऐसे ही भीड़ भड़ाके के क्षेत्र में इस दुकान को खोलते हैं, साइबर कैफे का दुकान चलाते हैं, और अगर आप देहात में गांव में हैं तो मार्केट वाले जगह में आप ऐसा दुकान खोल सकते हैं, वहाँ जहाँ पर लोग ज़्यादा संख्या में जाता है। अभी के टाइम में साइबर कैफे का इतना भीड़ भड़ाका रहता है कि लोगों को वेट करना पड़ता है 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, हो सके तो कभी कभी तो ऐसा भीड़ हो जाता है कि एक एक घंटा तक रुकना पड़ता है। सोच सकते हैं वे लोग कितना ज़्यादा कमाते होंगे। तो वहाँ जा कर के देखिएगा कि वहाँ छोटा सा ऑनलाइन करता है, 10 मिनट ऑनलाइन करता है, 100 रुपया 150 रुपया करके चार्ज करता है। ऐसे अगर 10 लोग आ जाता है, मान चलिए कि 10 लोग भी आ जाता है तो कितना अच्छा खासा डेली का पैसा कमाता है वो लोग। तो आप साइबर कैफे का बिजनेस करके भी एक ज़बरदस्त इनकम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा है मोबाइल बिजनेस। मोबाइल बिजनेस का मतलब है आप मोबाइल का दुकान खोल सकते हैं। अगर आप गांव वाले एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो देखते हैं कि गांव घर में किसी का भी मोबाइल दुकान नहीं रहता है। अगर आप वहीं चौक चौराहे में, चाहे मार्केट वाला क्षेत्र में, अगर आप मोबाइल का दुकान खोलते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में हर घर में 6 ठो 7 ठो मोबाइल रहता है। नया नया वर्जन निकलता है, नया नया मॉडल निकलता है, लोग नया नया फ़ोन खरीदते रहता है। सबको पसंद है यूनिक टाइप का फ़ोन रखने का। अगर आप अपने गांव घर में भी ज़्यादा नहीं छोटा भी दुकान खोलते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कोई लोग आईफोन रखता है, कुछ लोग एंड्रॉयड का फ़ोन रखता है, तो बहुत सारा खरीद बिक्री होते रहता है। अगर वहीं साथ में आप मोबाइल रिपेयरिंग का अगर काम करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, ग्लास टूट जाता है, स्क्रीन चेंज करते हैं, कवर वगैरह लगाते हैं, चाहे ग्लास लगाते हैं, वो सब में भी आप अच्छा खासा मार्जिन रख के बहुत पैसा कमा सकते हैं। वैसे ही आप अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो शहर में तो ऑटोमेटिक भीड़ भड़ाका वाला क्षेत्र होता ही है। तो वैसे जगह में आप मोबाइल का दुकान खोल के उसी में आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करके एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और चौथा बिजनेस है ज़बरदस्त बिजनेस। ये है वॉशिंग सेंटर। वॉशिंग सेंटर का बिजनेस। अभी गाड़ी तो हर किसी के पास है, लेकिन लोग अपने ज़िंदगी में अपने काम धंधा में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें गाड़ी साफ़ करने तक का मौका नहीं मिलता है। हर किसी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर होता है, वो लोग इतना बिजी रहता है कि साफ़ नहीं कर पाता है। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि वॉशिंग सेंटर में जाए और अपना गाड़ी को साफ़ करवाएं। तो आप अगर
देहात में भी हैं, तो आप वॉशिंग सेंटर को अच्छा से चला सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हर किसी के घर के सामने अभी के टाइम में नल लगा रहता है, या फिर चापाकल का सुविधा है, या फिर बोरिंग का सुविधा है। अगर उतना भी नहीं है तो आप सिंटेक्स में पानी भर लीजिए, एक प्रेशर करने वाला मशीन ले लीजिए। हर वॉशिंग सेंटर का काम कम पूंजी से, शुरुआत में आप कम पूंजी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही लोग धीरे धीरे आने लगेंगे, आप वॉशिंग सेंटर को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं और भी फैसिलिटीज ला सकते हैं। ऐसे आप शहरी क्षेत्र में भी कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में तो और ज़्यादा कमाई है। लोग गाड़ी अपने से धोता नहीं है, थोड़ा सा भी गंदा होता है लोग गाड़ी को धुलवाने चल जाते हैं। और अगर एक 2 व्हीलर को भी अगर साफ़ करते हैं तो 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक चार्ज करते हैं। ऐसे ही आप 4 व्हीलर को अगर साफ़ करते हैं तो 200 या फिर 250 करके रेट है। अगर ऐसे में 10-20 भी गाड़ी आ जाता है तो आप एक ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का चारों ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया, जो कि 12 महीना चलने वाला है, 365 दिन चलने वाला है। और आप इस बिज़नेस को करके रोज़ाना पैसा कमा सकते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों का भाई होने के नाते, आप छोटा भाई मानो बड़ा भाई मानो, आप लोगों का भाई होने के नाते मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वही बिजनेस को करो। आप कोई सा भी बिजनेस को कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube में बिजनेस आइडिया वाली वीडियो देख करके आप भी कुछ पैसा कमाना सीख जाओ। बेरोजगार रहने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप करो, अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करो, अपना खर्चा खुद निकालो, घर का आर्थिक स्थिति को सुधारो, घर वालों को हेल्प करो। जो लोग भी ये सब बिजनेस कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी बिजनेस को करने में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, चलिए मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो को देख करके आप लोगों को मदद मिल रहा है। और जो भी मेरे YouTube चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने से ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि चलिए मेरे साथ और भी YouTube फैमिली जुड़ चुका है, तो आप लोग भी मेरे फैमिली की तरह हो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और एक फैमिली बनते हैं। तो चलिए इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।